बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। आऊँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवार निहोर। गुरुजी यह सवार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आता है कि जो है स्वामी जी की पूजा काहे लिए करें? स्वामी जी का पूजा क्यों करें? इतना बढ़िया बढ़िया देवी देवता लोग हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देवी देवता लोगों से भी बड़ा जो है प्रभु होते हैं, और जो है सदगुरु जो है पूरा संसार का होता है। इसको संसार नहीं जानता है। कबीर साहब ने कहा, जो नित्य अनादि सदगुरु हैं, आप पूरे संसार का कोई भी बात बताओ जिसको कबीर साहब ने पहले न कहा हो। जितना भी ज्ञान है विज्ञान है, पूरा शास्त्र जो है, जितने धर्म ग्रंथ है, सब यही कहते हैं, गुरु बिना गति मुक्ति नहीं होती। देवी देवताओं की बात जो है अलग है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। पूरा शास्त्र जो है यही कह रहा है। यहां तक कि स्वामी जी भी, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी यही कह रहे हैं, बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी।
राम कृष्ण यही मत देवे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। बिना गुरु के आप चल ही नहीं पाओगे इस संसार में। आपको कोई भी चीज करना है, कोई भी काम करनी है, तो क्या करते हैं? अपने दोस्तों से, मित्रों से, जो बड़े लोग हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, जो भी आपसे बड़ा है, उससे आप लोग राय पूछते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। तो जो आपको ज्ञान देता है, जो बोध कराता है, उसे ही गुरु कहते हैं। पहला गुरु जो है माँ होती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम माँ की गोद में होते हैं। जितना माँ हमें प्रेम करती है इस संसार में, उतना प्रेम कोई और नहीं करता। वह प्रेम ही अलग है, माँ का प्रेम ही अलग है। और सदगुरु का प्रेम तो पूरा जो है उसके हंस हंस नहीं जानते हैं। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? गुरु बिना कोई साधन नहीं, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो के वट बिनु नाव, ग्रंथ अधिक निजा बल करी, विघ्न हो ये दुख पाव। गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो के वट बिनु नाव, ग्रंथ अधिक निजा बल करे, विघ्न हो ये दुख पाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। विद्या पढ़ करके गुरु नहीं होता, वह पूर्ण गुरु नहीं होता है। आप पुस्तक पढ़ लिया, ऐसे नाव चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, और नदी के धार में आप बैठ गए, आप पार कर पाओगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बिना नाविक के, बिना खेवटिया के, बिना मल्लाह के आप उस पार नहीं जा सकते हो, क्योंकि वह उसी में नाव चलाता है। उसको पता है कितना गहरा पानी है, किधर से चलना है, कहां से चलने से कहां पहुंचेंगे। उसका रोज का ही काम है। तो सदगुरु का काम ही है रोज का जीव को पहुंचाना। इस संसार में सबका ड्यूटी है। आप देख लो, सूरज जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। धरती जो है अपना धुरा पर घूम रही है। चंद्रमा जो है हर 15 दिन में उदय होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर खत्म होता है, फिर अस्त, ऐसे चलता है।
चंद्रमा जो है एक दिन में एक बराबर नहीं रहता। जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन पूरी रात जो है आसमान में चमकता रहता है, उसके बाद से कम होने लगता है। कम होते 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 एक दिन अमावस्या हो जाती है, पूरी रात अंधेरी रहती है। फिर कभी 1 घंटा दिखता है, कभी 2 घंटा दिखता है। उसी नियम से जब से धरती बनी है तब से चल रहा है ये। आप भेद को समझो, हर चीज जो है नियम से चल रही है। जीव जो है, मानव की बात कर रहा हूं, मनुष्य जो है वो मां के गर्भ में ही पैदा होता है। आजकल वैज्ञानिक लोग टेस्ट ट्यूब और क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन ऐसे बालक बच्चों की उम्र नहीं होती। आजकल वैज्ञानिक गाय का, भैंस का वह बीज जो है डाल रहे हैं, लेकिन जो उससे पैदा हो रही हैं उनका उम्र नहीं होता है, उनमें वो जोश, वो चीजें नहीं होती। मेरे कहने का मतलब क्या है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। देखो एक साधारण चीज मैं बता रहा हूं। आज के 30 साल पहले जाइए, 30 साल 35 साल पहले जाइए। पहली बार हमने घर में गैस लाया, गैस, एलपीजी गैस, खाना बनाने के लिए। उसके पहले गांव में तो उस पर चलता था, लकड़ी पर। अभी जो है अभी भी गांव में हो गया गैस पर। तो हमने पहली बार जब फैमिली रखा तो स्टोव, पहले तो लकड़ी पर ही खाना बनता था उस जमाने में। आज के 35 साल पहले जाओ तो लकड़ी पर ही खाना बनता था। फिर जो है स्टोव आ गया। स्टोव से भी डर लगता था, फट जाएगा, ये होगा वो होगा। कोयला पर खाना बनता था। पहली बार खाना बनाने में देर हो गया तो बोला गया कि गैस ला दीजिए तो जल्दी खाना बनेगा। आप भेद को समझो। गैस ला दिया, 2 महीना तक, 3 महीना तक रखा रहा। उसको जोड़े कौन, चालू कौन करा है ये मालूम नहीं। उसको जोड़े कौन, चालू कौन करे और कौन बनाए। वो जो हमने जहां से गैस लिया उसने सिलेंडर दे दिया, 2 सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया, पाइप दे दिया, रेगुलेटर दे दिया। कानून के हिसाब से तो है कि आकर के वह घर में जो है उसको चालू करके दिखलाएगा। मैं गुरु की बात कर रहा हूं, मैं गुरु की बात कर रहा हूं। 2 महीना तक रखा रहा। वो किसी के घर में वो बता देगा, वो जोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एक बड़े हमारे अफसर थी, उनकी बेटियां थी 3-4, वो बोले हम जोड़ देंगे, वो जोड़, कोई नहीं जोड़ पाया। और एक दिन अचानक ही हम बैठे थे तो हमारे एक साथी आ गए। अरे मैं बोला भाई जो है, तो हमने बोला कि मेरे घर में यार गैस रखा हुआ है, 2 महीना हो गया, उसको जोड़ने जाने में जो है ना अभी तक चालू नहीं हुआ। तो मैं बोला अभी हम जाएंगे तो हमारा काम खराब होगा, उधर घंटों लग जाएगा। अरे बोला नहीं नहीं साहब, चलो चलो, अभी में 5 मिनट नहीं लगेगा, अभी 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप चलिए अभी मैं जोड़ देता हूं। फिर भी मेरे को विश्वास ना होवे अभी कैसे जुड़ जाएगा, जाने में कैसे गैस है, क्या निकलेगा, क्या होगा। उसने आया, जो है थोड़ा ऑफिस दूर था, थोड़ा घर थोड़ी सी दूरी थी। मैंने फट से आया और तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगाया, जोड़ करके माचिस करके अपना तुरंत जो है लाइटर से गैस जला दिया और जल गया और खाना बनना शुरू हो गया। उसने बता दिया ऐसे बंद कर दीजिएगा, ऐसे खोल दीजिएगा, ऐसे ये कर दीजिए, वैसे वो कर दीजिए।
5 मिनट में ही जोड़ करके बता दिया। फिर बोला कि ठीक है, आप अपने आप से बंद करिए, अपने आप से जलाइए। 5 मिनट में ही सिखा दिया। आप भेद को समझो। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो आपको बोध कराता है, जो ज्ञान देता है, वही जो है गुरु होता है। अब संसार में हर विद्या के अनेक अनेक विद्याएं हैं, उसके अनेक गुरु हैं। आप भेद को समझो। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए देवी देवता लोग हैं, लेकिन गुरु जो है आपका साक्षात होता है, वह बोध कराता है। और बोला ये तो भाई गैस बड़ा बढ़िया जल रहा है, स्टोव जैसा, इसमें आवाज भी नहीं होता। स्टोव जलता है तो आवाज करता है, वो शोर होता है। गैस जलने में कोई शोर नहीं होता। आप भेद को समझो। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। कोई भी जो है आप चीज ले लो, जो इसीलिए जो अनुभवी होता है उसी के साथ जो है आप चले जाओ। गुरु भी आपको जो है तरह तरह के मिलेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण सुन लो। आज के 30 साल पहले चले जाओ, मैं स्कूटर चलाना सीखा। वह स्लो स्पीड में नहीं रुकता था। जैसे स्कूटर को कर दो स्लो स्पीड में रहेगा, बंद नहीं होगा। मैंने उसको जो है महारथी संत को बैठा करके एक लड़का ढूंढना था। अब ऐसे सत्संग सुनते जाओ आप, जो है एक लड़का ढूंढना था शादी के लिए। तो बोले चले हमको जो है मोटरसाइकिल बैठा करके ले चलो, हम आपको ले चलेंगे। जब आप जाएंगे ढूंढने के लिए पुराने लोगों के साथ, तो जो आपका जाति है उसके आसपास के जितने घर हैं, आपका संबंध उस घर से मिलेगा। आप जहां रहते हैं उसके 20 किलोमीटर में जो भी आपका जाति का है, उसका संबंध आपके घर से जो है मिल जाएगा। सबका खून जो है एक ही जैसा मिलेगा आपको 20 किलोमीटर का दायरा में। आप करके देख लीजिएगा, उनका बेटा, उनका बेटी, उनका रिश्तेदार, वो सारे कहीं न कहीं मिल जाएंगे। ये मुझे वहां बोध हुआ और ये अभी बोध हुआ। कम से कम मैं 3-4 दिन घूमा। 3-4 दिन घूमने में 4 जगह मैंने उसको ठीक करवाया, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। 4 जगह जो बनाने वाले थे उनसे बनवाया मैंने, कहीं ठीक नहीं हुआ। वो खोले जोड़े बनाए, हो गया। पैसा सबने लिया, 50 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया। और जब जो है एक जगह फिर मैं दिखलाया, वो ऐसा गुरु मिला, उसने 5 मिनट में ही ठीक कर दिया और बोला अब आप कर लीजिए, बंद कर लीजिए, जोड़ लीजिए, बंद कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 4 गुरु मिले मेरे स्कूटर ठीक करने वाले। पैसा सबने हाई चार्ज किया कि हम तो स्कूटर खोलते हैं तो इससे कम नहीं लेते हैं। किया किसी ने नहीं ठीक। और जब जो है 5वें के पास गए, उसने फट से जो है तुरंत ठीक कर दिया। मैंने बोला भाई कितना पैसा हुआ? अरे बोला इसका क्या पैसा लेना है, आपका जो मर्जी हो दे दीजिए, पहले आप इसको चला लीजिए, आप इसको स्टार्ट कर लीजिए, बंद कर लीजिए, देखते हैं कैसे बंद हो जाता है ये। और मैंने उसको स्टार्ट किया, बंद किया, चालू किया, फिट हो गया हो। तो 4 गुरु मिले मेरे को, 4 मिस्त्री मिले, चारों ने ठीक नहीं किया और 5वें मिस्त्री ने
पैसा भी लेने के लिए वो तैयार नहीं। फिर भी जो है मैंने उसको उस जमाने में 20 रुपया दे दिया, वो बेचारा खुश हो गया। आप भेद को समझिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा। बोध संत संग माय, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा। बोध संत संग माय। कोई बहुत से जो है, आप अपना घर में देख लो, आपकी बेटी है, बेटा है, यदि वह आपके साथ रहता है, भोजन बनाने में थोड़ा भी हेल्प करता है, तो वह धीरे 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 6 महीने में सीख जाएगा और बढ़िया भोजन बनाएगा। और आजकल के लड़के लोग जो है खाली पढ़ाई पढ़ता है, भोजन बनाना नहीं सीखता है। और बहुत से माँ बाप को घमंड रहता है, मेरी बेटी खाना थोड़ा बनाएगी, खाना तो नौकर बनाएगा। वो भोजन, नौकर का भोजन खा करके आप भी नौकरे हो जाएंगे। नौकर का भोजन खा करके आप भी नौकरी हो जाएंगे। आप बात को समझिए। भोजन बनाने में जैसा उसका मन है, जैसा उसके भाव है, वही भाव वही आप में आएगा, वही कर्म होगा। इसीलिए गुरु बहनों को, माताओं को ये संदेश है, अपने हाथ से ही पति के लिए भोजन बनाना है, दूसरे को उसमें नहीं घुसाना है। आप शुद्ध मन से आप भोजन बनाएंगी, आपका पूरा परिवार जो है ठीक से चलेगा। पूरा परिवार जो है एक स्त्री के ही साथ चलता है। आपको भले ही लगता है वह घर की मालकिन है, नहीं बोध होता है, लेकिन वह पूरा परिवार का खूंटा होती है। उसी खूंटे से उसके सब लोग बंधे रहते हैं, पति पत्नी बच्चे भाई, सब लोग जो है उसकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। जैसा वो भाव में भोजन बनाएगी वैसा ही परिवार उसका होगा। आप सीधे सीधे आप बुझ जाओ, ये सारा गुरु के ऊपर चल रहा है। तो बिना गुरु का आप ऐसा नहीं कह सकते, अरे बाजार में बहुत खाना मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है, बहुत स्वाद रहता है। आप वो खा करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका जीवन ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो माँ के हाथों का, पत्नी के हाथों का जो भोजन बनाया हुआ, या चाहे जो सदगुरु का जो प्रेमी है, जिसके यहाँ सत्संग होता है, आप वहां भोजन करके देखना। जिसके घर में, जिसके यहाँ सत्संग होता है, आप उसके घर का भोजन खा करके देखना, आपको पता चल जाएगा। मेरे चाचा का लड़का है, एक जगह हम लोग गए, सब लोग जानते हैं, सोनू नाम है, जो है चूंकि हम लोगों का ग्रुप में नहीं जुड़ता है, वो बिहारी भाई साहब के जो है ग्रुप में जुड़ता है। हम लोग गए, हमारे यहाँ एक कुम्हार हैं, उनके यहाँ जो है भोजन करके आए। अब वो रास्ते में चलते चलते वो बोलता जा रहा है कि भैया हम लोगों का घर में अपना घर का भी आलू है, प्लान है, डेकार है, इतना सब्जी है, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोजन घर में नहीं बनता है। ऐसा क्या था उधर? वो भरपेट खाएगा, पूरा फुल खाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी, जहाँ सत्संग होता है वह भोजन जो है शुद्ध हो जाता है। आश्रम पर देखिए,
आपको भेद को समझिए, तो जैसा भाव रहेगा वैसा ही जो है आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो है स्त्री को शुद्ध मन से नहा धो करके शुद्ध मन से जो है भोजन बनाना चाहिए। जैसा उसका भाव रहेगा वही आएगा जो है। यदि वो गुस्सा में कभी भी आपको पहले नाराज किस लिए होना है इस संसार में? इस संसार में तो ऐसे ही रहेगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बात कौन लिख रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। ये प्रकृति ऐसे ही है। आप थोड़े देर में संसार में देखो एकदम आनंदित हो जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद देखो दुखित हो जाते हैं। आप देखना संसार में दो चार जो है वो जो है शराबी है, अरे बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, उनके समान कोई है नहीं, और पी करके आपस में मारपीट कर लेंगे जो है, वो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और फिर 2 दिन बाद जो है दोनों फिर तो जो है ना फिर सही हो जाएंगे। एक से ही संसार है ये। आप संसार को ऐसे ही समझो, तो जब लड़ाई हो जाती है तब शांत रहा करो। ये पूरा संसार में है। आप ये नहीं सोचना कि उनके पति अच्छे हैं, उनकी पत्नी बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वामी जी को दुआ याद कर लो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो ये ज्ञान जो है कौन दे रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। कैसे दे रहे हैं? स्वर वेद में वाणी से लिख दिया उन्होंने। अभी हम लोग उसको पढ़ते हैं। अभी देखो ये हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं जो है, ऐ दुनिया भर का बवाला उन्होंने खड़ी कर दिया, ऐसा है, ये है, वो है। फिर मैं गया तो फिर शांत हो गए जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पत्नी हमेशा नाराज नहीं रहेगी, पति हमेशा नाराज नहीं रहेगा। सुबह नाराज रहेगा, शाम को ठीक हो जाएगा, शाम को नाराज हो जाएगा, सुबह ठीक। ये प्रकृति ही ऐसी है। आप इस संसार में हमेशा सुख चाहते हो तो वो तो गुरु चरण में है, बराबर सुख रहेगा। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार ही ऐसा है। बड़ से बड़ भी द्वान जागा, सेवा ही नन भाव,
अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाव। तू जो परमात्मा है वह तो जो है उसका बोध तो चेतन देश में होगा, वह गुरु के प्रकाश में होगा। और गुरु का प्रकाश कब आएगा? जब आप उसके चरण में रहोगे। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। चरण में जो है सूरज से रहा जाता है। आप जो है पूजा कर लीजिए, आप देवी देवताओं का पूजा कर लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी। क्षण में शांति मिलेगी, उसके बाद अशांति हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता मां सुख होय। कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता मां सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। देखो, संसार में कोई धन होता है तो उसको क्या है, छुपा करके रखा जाता है। कोई दूसरा ले लेगा, कम हो जाएगा। लेकिन प्रभु का ऐसा नहीं है। आप भी ले लो, आप भी ले लो, सब ले लो, फिर भी कम नहीं होगा वो। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये जो संत लोग जो है वो काहे लिए बांटता फिरता है? कमी नहीं होता है, कमी नहीं होता है। वो काहे लिए बांट, जो मर्जी हो ले लो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा अवधू बेगम दी समारा। संसार में थोड़ा सा कोई सिनेमा है, कोई कुछ है, थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है, उसका पैसा लगता है। थोड़ा देर के लिए आप जाओ कहीं जो है तो बोला रहने का पैसा लगेगा। आप जाओ होटल में, आप आधा घंटा रहो, 1 घंटा रहो, 24 घंटा रहो, उसको 4,000 रुपया चाहिए, तब वो आपको जो है रहने देगा। ऐसे नहीं रहने देगा, नहीं तो बोलेगा जाओ उधर कहीं सड़क पर रह जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यहां तो 24 घंटे 365 दिन और बराबर आनंद है। इसका पैसा नहीं लगता। ये जो है संत लोग जो है बोध करा देते हैं, क्योंकि उनको फ्री में मिलता है। इसका पैसा नहीं लगता है, आपको बूझना पड़ता है। और यहां कोई छुपाया भी नहीं जाता। ये सारा गुरु का चरण में है, एकदम खोल खोल करके आपको बता दिया। जो चाहिए सो है गुरु का चरण में। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आपको कोई भरमाएगा, कोई आपको भुलवाएगा, अब बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, यहां मिलना, वहां मिलना, ऐसे करूंगा, वैसे, ये सब ठग लोग हैं। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। अरे गुरु का चरण में सब कुछ है।
सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। पूरा खोल खोल करके चिल्ला चिल्ला करके बोलो। और बहुत सदगुरु के हंस हंस नहीं है, वो बूझ गए हैं। अभी भी छुपा छुपा करके रखते हैं। काहे लिए भाई? अब तो लुटा दो पूरे संसार को, कहो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनियामी 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीरयउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चारण, गुरु का चारण शीतलाना हो, गुरु का चारण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लोग कहते हैं आप इतना चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं कि गुरु चरण में है, गुरु चरण में है, और तो कोई बताता नहीं, और तो कोई ऐसा कहता नहीं है। अरे मैं बोला उनको गुरु चरण नहीं पकड़ाया होगा। जो नहीं कहता है इसका मतलब उनको गुरु चरण पकड़ाया नहीं है, गुरु के चरण का बोध नहीं है। तो बोला बोध कैसे होगा? तो अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन
रगदीन। और क्या कहते हैं, हंसा हंसाल का हमारे यही है। तो कबीर साहब आपको कहाँ बुला रहे हैं, अरे गुरु के चरण में। क्या कह रहे हैं, अवध बेगम दे सा हमारा, अवध बेगम दे सा हमारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको पुकारा, अवध बेगम दे हमारा, जो चाहो तुम अहो परम पद, बस दे हमारा। ये सदगुरु कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कबीर साहब, जो इस संसार का अहो परम पद पाना चाहते हो तो हमारे देश में बसना, और देश आपको खूब घुमाया जाएगा, यहां जाओ वहां जाओ। अरे गुरु का चरण है, आप लोग पागल नहीं बनना, सब कुछ गुरु का चरण में है। सोना चांदी हीरा जवाहर क्या क्या नहीं चाहिए बताओ, क्या नहीं है गुरु के चरण में। अब आप बोलोगे कि अब गुरु को पहचानना आपका काम है, अब गुरु पहचान भी बताओ और पकड़ करके गुरु चरण में भी लगाओ। इतना काम तो आप लोग अपने आप कर लो ना। अब कोई कहता है नहीं, आपका सत्संग रहने से ना, सत्संग सुनने से हमारा जल्दी हो जाता है, अकेले हम नहीं अकेले नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो वो आप जो है, आपको नदी में तैरना है, अकेले तैरने में थोड़ा भारी लगता है, और दो चार लड़के मिल जाए तो वो ऐसे ही बस एक दूसरे को देखते देखते पार हो जाते हैं। वैसे ही गुरु के चरण में जो है अकेले थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप जो है सत्संग सुनते सुनते आप पहुंच जाओ। अरे वहां शरीर से थोड़ा जाना होता है, वहां सूरज से जानी होती है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, समार सखी सूरती फूटे न गगरी, समार सखी सूरती फूटे न गगरी, समार सखी सूरती फूटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पनियारी न, शीला सुमति की लगी रसरी, समार सखी सूरती फूटे न गगरी, समार सखी सूरती फूटे न गगरी, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समार सखी सूरती फूटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती, पिया मिलन की यही है जुगती। अब आपको बता दिया गया
पिया मिलन की जुगती यही है। अरे गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखो, पहले मन को कंट्रोल कर लो। ये भागता है इधर उधर उधर जो है, इसको बोलो भाई भागे रहोगे तो फिर जोनी में चले जाओगे। अभी तो मानव जोनी में मिला है, सदगुरु मिला है, सब कुछ ठीक है, भोजन पानी मिल रहा है। बाद में आओगे अन्य जोनी में आओगे, ये मनुष्य यही शैतान मिलेगा, आपको एक पत्ता भी खाने नहीं देगा, सब दवाई छिड़क करके मार डालेगा आपको। यही मानव है। तो आपको अभी मानव जन्म मिला है, अभी सूरति को संभाल करके रखो। देख लो ना, आप सूरति को टिका करके रखो गुरु चरण में, एक दिन 2 दिन 1 घंटा आधा घंटा, और हमेशा एकदम आप उसी में तो सब कुछ है। लो ये भी बता दे रहा हूं, उसी में परमात्मा भी है, सीधे सीधे आप बुझाओ। अरे परमात्मा शरीर से नहीं है, उसका हाथ पैर, हाथ जो है मुंह नहीं है उसका, वह विदेह है। ऐसा नहीं सोचना कि वह परमात्मा के यहां जाएंगे तो खूब हलवा पूड़ी मिलेगा, लड्डू मिलेगा, लैट्रिन करने कहाँ जाओगे वहां ये सब नहीं है। वहां पवन नहीं है, पानी नहीं, हवा नहीं, धरती नहीं, वहां पवन भी नहीं जा पाता है। ए जहां वहां से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। अब उस भजन में चलो, अभी छूट गई थी। तनिस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती, पिया मिलन की यही है जुगती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके 2 पिया हैं, एक जड़ और एक चेतन। चेतन के साथ हमेशा रहा करो, वहां सूरत से रहना है। ये जड़ वाला तो आपको जीवन भर के लिए है, जब तक आपकी सांस है तब तक ये आपका साथ देगा। जब सांस नहीं रहेगी तो चेतन पिया काम आएगा, इसलिए ये हमेशा रहते हैं। साहेबा योग वियोग में, साहेबा सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। साहेबा योग वियोग में, साहेबा सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। तो इनको जानना जरूरी है। जड़ पिया है, पति है, पत्नी है, ये तो आपका शरीर के साथ रहेगा। जब तक आप रहोगे तब तक वो आपका सेवा करेगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, क्योंकि शादी में यही संकल्प होता है, हम आजीवन एक दूसरे की सेवा करेंगे। इसी चीज को भूल जाता है।
दोनों ही भूल जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरे से बहुत पहले जो है प्रश्न किया, ये शादी होता है, फेरा होता है, फलाने होता है, ठिकाने होता है, उसका मतलब क्या है? हमको सीधा सीधा आपको जो है तो जो है ना समझा दीजिए। अरे सब हम लोग जो है बड़े बड़े अफसर जो है घूमने के लिए जाते, और क्या क्या दुनिया ऐसे ऐसे जो है वो जो है ना वो जो है वो कर बता रहे हैं। हम चले जा रहे हैं तो बोलता है लोग जो है, अरे भाई अब जो है कश्मीर से 370 हट गया है, वो यहाँ की लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं, इनके साथ 2 साल वो जो है उल्टा पुल्टा अब सत्संग चलता रहता है। उनका सत्संग नहीं है, उनका बत्संग है। उधर से मैं आ गया, अरे बोला उधर कुशवाहा साहब को जो है बुलाओ, वो बढ़िया से बताएंगे आपको। अब वो तो मेरे को देख करके वो लोग वेट कर रहा है, उधर ही बैठ गया, उन्हीं को पकड़ते हैं, वो सही सही बताए, वो सही सही बताएंगे। अब मैं आया तो मैं तो समझ गया ये सारे जो है इकट्ठे हैं, जो है कुछ गड़बड़ करेंगे जो है। तो बोला ऐसा ऐसा आप बताइए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं बोला उसमें जो है ना शादी के टाइम पर वो पंडित लोग जो है फेरा लेते हैं, बोला मालूम है, आगे बताइए। तो मैंने बोला उसमें ये होता है कि मैं आजीवन एक दूसरे का सेवा करेंगे। पति कहता है, लड़का कहता है कि मैं आजीवन मरते दम तक मैं जल जाऊंगा, जो लावा होता है जल जाऊंगा, लावा जैसे जल जाता है फिर भी उसको छोड़ता नहीं है, ऐसे हम पकड़े रहेंगे। लड़का भी कहता है और लड़की भी यही कहती है, जल जाएंगे मर जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और दोनों का लावा जो है लेकर के पंडित जी दिखलाते हैं, देखो भाई ये भी यही है, ये संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं सभी देवी देवताओं के सामने कि हम जल जाएंगे। वो धान का जो लावा यही जो है वही प्रमाण होता है कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। यही लड़का भी कहता है, यही लड़की भी कहती है, और दोनों का लावा जो है मिला दिया जाता है, लो अब तुम लोगों को मिला दिया गया। तो बोला पंडित जी तो ऐसा तो नहीं बताया। अरे मैं बोला पैसा जो है दान में थोड़ा ही दिए होंगे ना, मेरे जैसे पंडित को बुलाना था। अरे बोला अब समझ में आया, अब उन लोगों का वो जो है भुला गया कि जो है कश्मीर की लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं, एक शादी और कर लेते हैं। अब उनका बात ही खत्म हो गया, अब सारे जो है उर्दू हो गए। वो मेरे को बाद में किसी ने बताया कि आपको फंसाने के लिए बोला, उधर ढूंढ रहे थे, आप तो दूसरे रास्ते से निकल गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे इससे ज्यादा सुख तो गुरु चरण में है। जो आप सुख की बात हो रही है संसार में, ये तो कुछ नहीं है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसा जो समाज होता है वैसा ही बातचीत होती है। सब बिना फैमिली परिवार के रहते हैं लोग जो है आर्मी में, आपको पता ही है। तो क्या करेंगे, यही सब बात होगा जो है, पत्नी के बात, बच्चों की बात, दिन भर यही चलता रहता है। और जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वो तो गुरु प्रदेश में रहते हैं, वहाँ की तो अलग ही चर्चा है।
वृत्ति ऊर्ध्व होते हुए देखा है हमने। अभी कुछ कहेंगे और जैसे ही जो है सदगुरु की वाणी होती ही वो बदल जाएंगे, अभी बदल जाएगा और थोड़ी देर के बाद फिर गिर जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही होता है। ये संसार में सब वही चाहते हैं, आनंद आनंद आनंद। वो आनंद संसार में है नहीं। स्वामी जी कह ही दिए, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सदगुरु चरण समान। स्वामी जी कह दिए कि गुरु के चरण में समा जाओ, यही सुख का सागर है। जो मैं आपको बताता हूं ये सब स्वरवेद का ही, मैं आपको जितना समझ में आता है उतना ही बताता हूं। उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है जिस आनंद की तलाश है वो गुरु चरण में मिलेगा। 24 घंटे है, 365 दिन है, जुगु जुगु से है, अभी भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। आपको परेशान नहीं होना है। गुरु के चरण में जो है बैठ करके आपको लगे रहना है। स्वामी जी तो बता ही दिए, काम कोई करे रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता बीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई कसमान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। अरे सूरज से पकड़ करके रखो ना, एक हाथ से देखो, ये शरीर से अपने परिवार को पकड़ करके रखो, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, और सूरज से जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। बस यही तो काम है, आपका सारा काम हो जाएगा। इस संसार में क्या है बताओ, क्या चाहिए आपको, काहे लिए परेशान हो? अरे आप कुछ ले करके नहीं जा पाओगे। केवल आधा किलो अनाज खा लो और आराम से मगन रहा करो, ये ऐसे ही रहेगा संसार। पति हो पत्नी हो बच्चे हो ऐसे ही रहेंगे ये। आप क्या सोचते हो सब? अरे सब संत नहीं होगा, सबकी चेतना ऊर्ध्व नहीं होगी। जो सदगुरु के जो हंस है हंसनी है वही बूझेंगे, वही समझेंगे, वही आनंदित रहेंगे। आप क्या सोचते हो सब हो जाएगा? अरे स्वामी जी कबीर साहब जो है कहते कहते चले जाते, गुप्त हो जाते हैं। ए जोगाना जोगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु समान जो है संसार में कोई नहीं है। और जब सदगुरु मिल गया तब तो आपका जीवन सुखमय ही है। गुरु के चरण को हमेशा पकड़ करके रखना, एकदम टाइट होना चाहिए पकड़ जो है। सुबह स्वामी जी तो बता ही दिए, चलता फिरता रहा, चलता फिरता भय
ठाता उठाता लगना में सुरति समार। धान्य संजमी शांत है पावे जग करतार। आप बोलोगे ये सब काहे लिए सुनाया जाता है? इसलिए सुनाया जाता है कहीं कोई सदगुरु का हंस जो है वाणी सुनेगा आ जाएगा वो, इसीलिए सुनाया जाता है। अभी कोयल बोलना शुरू कर दी है, उसके बच्चे तैयार हो रहे हैं, कोई अंडा दे रही है, कोई है, इसीलिए वो बोलती है कि उसके बच्चे जो आ जाए। वैसे ही सदगुरु की वाणियां है, जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वह जो है पहुंच जाएंगे। आप भेद को समझो कि सृष्टि जो है इसीलिए चल रही है, सदगुरु का काम ही है यही। भूले हुए जगत जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर धर सकरही सदगुरु दी वकाय। अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कही परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु चरण में हमेशा रहो। खाते पीते बैठते सोते जागते कुछ दिन तक साधना करके गुरु के चरणों को पकड़ लो। फिर जो है जब पकड़ा जाएगा फिर ज़्यादा आपको साधन तो होता रहेगा, चलते फिरते होता रहेगा, अरे कोई भी काम करते रहोगे तब भी होता रहेगा। यही काम आपको पहले ही बूझ जाना है, 20 साल की उम्र तक बूझ जाना है बच्चे लोगों, फिर आपका जीवन सुखमय होगा। और जो नहीं बूझे बूझ जाएंगे, और नहीं तो लगे रहेंगे, एक जन्म में नहीं 2 जन्म में, अनेक जन्म में भी जो है जाना तो वहीं पर है, गुरु के चरण में ही जाना है। आज चले जाओ या हजारों साल बाद जाओगे, चेतना तो अमर है, वह तो मृत्यु होगी नहीं। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।